अगर आपने बीटेक कर लिया है लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिली या समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बीटेक के बाद करियर कैसे बनाएं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, हायर स्टडीज कब करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन कितना सही है और अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीटेक करना अपने आप में कोई गारंटी नहीं है कि डिग्री मिलते ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। आज लाखों स्टूडेंट्स हर साल बीटेक कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। कई स्टूडेंट्स लो सैलरी पर काम शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने सही प्लानिंग की और सही डायरेक्शन में मेहनत की तो बीटेक के बाद आपके पास करियर बनाने के कई शानदार मौके होते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बीटेक की डिग्री सिर्फ एक शुरुआत है। आज कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, बल्कि यह भी देखती है कि कैंडिडेट के पास प्रैक्टिकल स्किल कितनी है। इसलिए अगर आपके पास प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टीम वर्क और इंटरव्यू स्किल अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए डिग्री मिलने के बाद सबसे पहले अपनी स्किल पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हजारों स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के जरिए भी अच्छी कंपनीज में जॉब पा रहे हैं। इसके लिए आपको लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, कंपनी करियर पेज और जॉब पोर्टल पर लगातार अप्लाई करना चाहिए। जितनी ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा इंटरव्यू कॉल आने की संभावना रहेगी। कई बार पहली जॉब मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लगातार कोशिश करने वाले स्टूडेंट्स को मौका जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर ब्रांच से हैं तो आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या साइबर सिक्योरिटी जैसे स्किल सीखनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उतनी अच्छी सैलरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या प्रोडक्शन ब्रांच से हैं तब भी आपके लिए कई अच्छे करियर ऑप्शन मौजूद हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी कंपनी, रेलवे, ऑयल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और कोर इंडस्ट्री में लगातार इंजीनियर्स की जरूरत होती है। इसलिए अपनी ब्रांच के अनुसार टेक्निकल स्किल को मजबूत बनाइए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स बीटेक के बाद हायर स्टडीज भी करते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में गहरी जानकारी हासिल करनी है या रिसर्च के क्षेत्र में जाना है तो एमटेक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आपका सपना किसी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी में काम करना है या भविष्य में मैनेजर बनना चाहते हैं तो एमबीए भी आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। लेकिन हायर स्टडीज सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि जॉब नहीं मिली। पहले अपना गोल क्लियर कीजिए, फिर फैसला लीजिए। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब करना है तो बीटेक के बाद आपके सामने कई शानदार अवसर मौजूद हैं। आप गेट की तैयारी करके कई सरकारी संस्थानों में जा सकते हैं। इसके अलावा पीएसयू, एसएससी जेई, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में समय समय पर भर्ती निकलती रहती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बेहतरीन करियर बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स जैसे फील्ड बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आपकी इनमें इंटरेस्ट है तो इन स्किल्स को सीखकर आप हाई पेइंग करियर बना सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देती है जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीटेक के बाद कई नॉन टेक्निकल करियर भी मौजूद हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल सेल्स, ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट स्ट्रेटजी या कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकते हैं। कई कंपनीज ऐसे इंजीनियर्स को हायर करती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल और एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है। आज फ्रीलांसिंग भी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। अगर आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या टेक्निकल कंसल्टिंग जैसे स्किल है तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। शुरुआत में इनकम कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी अर्निंग भी काफ़ी बढ़ सकती है।
अगर आपका सपना अपना बिजनेस शुरू करने का है तो बीटेक के बाद स्टार्टअप भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज गवर्नमेंट भी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप उस पर लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो भविष्य में आप खुद भी लोगों को जॉब देने वाले बन सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स करते हैं। कई स्टूडेंट्स डिग्री पूरी होने के बाद महीनों तक कुछ नया सीखते ही नहीं हैं। वे सिर्फ वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं। जबकि सही तरीका ये है कि जॉब सर्च करने के साथ साथ लगातार अपनी स्किल भी इम्प्रूव करते रहिए। हर महीने कुछ नया सीखिए, प्रोजेक्ट बनाइए, सर्टिफिकेशन कीजिए और इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए। यही चीज़ आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाती है। दोस्तों, रिज्यूम भी आपके करियर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका रिज्यूम साफ, प्रोफेशनल और शॉर्ट होना चाहिए। उसमें आपकी स्किल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन और अचीवमेंट सही तरीके से लिखी होनी चाहिए। कई बार कैंडिडेट अच्छा होता है लेकिन रिज्यूम कमज़ोर होने की वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आता। इसलिए रिज्यूम बनाने पर भी पूरा ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो कोशिश कीजिए कि किसी कंपनी में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग जरूर करिए। इससे आपको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा और इंटरव्यू में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई कंपनीज इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स को बाद में फुल टाइम जॉब भी ऑफर करती है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल को कभी भी हल्के में मत लीजिए। कई स्टूडेंट्स टेक्निकल नॉलेज तो अच्छी रखते हैं लेकिन इंटरव्यू में अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करते रहिए। इससे आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और सिलेक्शन के चांस भी बढ़ेंगे। दोस्तों, नेटवर्किंग भी आज के समय में बहुत जरूरी हो गई है। लिंक्डइन पर अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फॉलो कीजिए, कंपनी रिक्रूटर से कनेक्ट कीजिए और अपने प्रोजेक्ट नियमित रूप से शेयर कीजिए। कई बार अच्छी जॉब सिर्फ इसलिए मिल जाती है क्योंकि सही व्यक्ति तक आपकी प्रोफाइल पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आपकी पहली जॉब की सैलरी कम भी हो तो उसे लेकर निराश मत होइए। शुरुआत एक्सपीरियंस लेने के लिए होती है। 1 या 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप बेहतर कंपनी और बेहतर सैलरी के लिए स्विच कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत को छोटा मत समझिए, करियर धीरे धीरे ग्रो होता है। दोस्तों, बीटेक के बाद करियर बनाने का कोई एक रास्ता नहीं है। कोई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो कोई गवर्नमेंट इंजीनियर बनता है, तो कोई एमबीए करके मैनेजर बनता है, तो कोई फ्रीलांसर बनता है, तो कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने इंटरेस्ट, स्किल और गोल के हिसाब से सही डायरेक्शन चुननी है और लगातार मेहनत करते रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीटेक के बाद करियर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप स्किल पर लगातार मेहनत करेंगे, सही प्लानिंग करेंगे और धैर्य के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।